सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एज प्रूफ के लिए देना पड़ेगा पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर 10th पास का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी दोगे तो चलेगा। उसी तरह एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, LIC बॉन्ड दे सकते हो या फिर वोटर कार्ड दे सकते हो, मतलब इन 6 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी दोगे तो चलेगा। एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें आपका पहले लर्नर लाइसेंस बनेगा एंड देन बनेगा परमानेंट लाइसेंस। उसके बाद जो फी होगा वो पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप 40+ है, मतलब अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कि AN2A का होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर पाओगे भी बताएंगे। अगर हम चार्जेस एंड फीस की बात करें तो करीबन 1000 रुपए खर्चा आएगा यहाँ पर अप्लाई करते टाइम। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्टली आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। लाइसेंस बनाना होगा। अब ये लाइसेंस कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना है और मेडिकल सर्टिफिकेट AN2A का जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो कैसे अप्लाई कर पाओगे, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अप्लाई करने के लिए गूगल में सर्च करेंगे परिवहन, तो आपके सामने एक साइट आएगी परिवहन.gov.in। इस साइट पर क्लिक करेंगे। ये सरकार की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आने के बाद मेनू पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कैटेगरी में 3 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ही रखना है और जनरल में जनरल ही रखना है। एंड देन यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा सिटी किशनगंज, तो हमें वाला सिलेक्ट करेंगे किशनगंज एंड देन सबमिट। अब यहाँ पर ये KYC करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑथेंटिकेट विद सारथी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, लाइक पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर जन्म हुआ, उसके बाद ये सब छोड़ सकते हो, एक दो छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नेम सब डाल दोगे, यहाँ पर अपना ईमेल और ब्लड ग्रुप डाल दोगे, अगर नहीं है तो अननोन कर देना, अगर नहीं पता तो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दोगे, लाइक जैसे कि डिस्ट्रिक्ट। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगे, लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इसको रीड कर लो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपको किस गाड़ी के लिए मतलब बनाना है, जैसे कि हमें बनाना है मोटरसाइकिल के लिए, यहाँ देखो आप नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर आप डबल बनाना चाहते हो लाइक मोटरसाइकिल के लिए और लाइट मोटर के लिए भी, तो Ctrl+C दबाकर सिलेक्ट करना, 2-4 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही रहे, तो हम इसको हटा देंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अप्लाई कर रहा है वो अगर ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड किया गया है तो इसको टिक करो। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है कि मान लो कि आपके साथ इनकेस कुछ होता है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स, मतलब आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो डोनेट करेंगे। अगर हाँ तो इस करना, अगर ना तो नो कर देना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो कैसे भरें और हेल्थ सर्टिफिकेट कहां से कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इस पर क्लिक करके ये सारे टिक करने होंगे। अब देखो मेरे मामले में मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, बाकी एक जगह पर इस किया है। आप देख लो यहाँ पर ये सब टिक करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे एंड देन यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज में, जो कि ये एक एप्लीकेशन स्लिप है, आप इसको डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रिंट कर लो। नेक्स्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर फिर से एक फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एंड फी हो गए, सब पे करना रहेगा। तो सबसे पहले हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। ब्राउज पर क्लिक करोगे एंड देन अपना फोटो अपलोड कर दोगे। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके हम अपना सिग्नेचर किसी एक पेपर में करके उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करोगे तो आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। सिंपली क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देंगे, सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में क्या देंगे, उनके डॉक्यूमेंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा भरेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आप फी पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक वीडियो आएगी, लगभग 20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखकर समझना क्योंकि उसमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा और वीडियो को देखने के बाद ही आपका लर्नर लेसन बनेगा। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपको SMS के थ्रू आपका जो लर्नर लेसन है उसका ID और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा और जब ID पासवर्ड रिसीव हो जाए समझ जाना कि आपका लर्नर लेसन बन गया, आगे कोई प्रोसेस नहीं है। अब हमें LL टेस्ट देना है। LL टेस्ट देने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब ये कैसे कर पाओगे,
एलएल टेस्ट कैसे दे पाओगे, हमने नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली लाइव टेस्ट देकर दिखाया है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम अपना हेल्थ सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करें, कैसे निकाले। तो इसके लिए क्या करोगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर इसको करोगे कॉपी, या फिर आप याद कर लो या फिर किसी कहीं पर लिख लो। उसके बाद फिर से आप सर्च करोगे परिवहन.gov.in, इस साइट में आओगे, ऑनलाइन सर्विस में जाओगे एंड देन ड्राइविंग सर्विसेज रिलेटेड पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करोगे, नीचे प्रिंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको अभी मिला उसको डालोगे और यहाँ पर अपना बर्थ डेट डालोगे एंड देन नेक्स्ट करोगे तो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट रहेगा वो बन के आ जाएगा। फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, एलएल टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम फिर से परिवहन.com में आएंगे, ऑनलाइन सर्विस में आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा एलएल टेस्ट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और बर्थ डेट डालेंगे और आपको जो पासवर्ड रिसीव हुआ है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप लाइव आ जाएंगे। ठीक है, मतलब लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स आपको दिए जाएंगे, इसको आप रीड कर लेना, पढ़ लेना, समझ जाना, प्रोसीड करेंगे। फिर से आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। यहीं पर आपको ये चूज करना है कि आपका जो टेस्ट है वो किस में देना चाहते हो, आप इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ नीचे दो ऑप्शन है, इसको दोनों को टिक करोगे एंड देन कंटिन्यू करोगे। और हाँ, यहाँ जो पिन का ऑप्शन है ना, पिन भी आपको एसएमएस के थ्रू आपके फोन में आ जाएगा, आप उस पिन को यहाँ पर डालना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने टाइमिंग शुरू हो गई है और यही है टेस्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा, तभी आप एलएल टेस्ट को क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। जैसे आप आंसर दे दोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, कितने गलत दिए। फिर उसके बाद ही जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। देख सकते हैं कि हम पास हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई लर्नर लेसन की और एलएल टेस्ट की। अब चले हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए फिर से आएंगे परिवहन.gov.in में, यहाँ पर फिर से ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे, ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अब ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का, यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप आ जाओगे इस पेज में, यहाँ पर आपको अपने लर्नर लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपने फिल किया था लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए। सिंपल आपको नीचे आना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपने कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए। तो हमने किया था मोटरसाइकिल के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ जो तीर है, तीर पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर हमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे फिर से इसी पेज में जहाँ से आप सेल्फ डिक्लेरेशन में गए थे। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपके सामने आपके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन स्लिप आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो सारा डिटेल यहाँ पर है एंड क्यूआर कोड भी है। इस स्लिप को भी आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पर क्लिक करके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना और कैप्चा भर देना, नेक्स्ट करना। तो फिर से आपके सामने वही पेज आएगा जहां पर हमने लर्नर लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, सिग्नेचर अपलोड किया था। तो यहाँ पर अगर फिर से फी मांगा जाए तो फिर से आपको फी पे करना पड़ सकता है अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जैसे आप पे कर दोगे यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है परमानेंट वो भी अप्लाई हो जाता है। अब आपको आना है बैक, ड्राइविंग रिलेटेड पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालोगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालोगे, कैप्चा भरोगे, सबमिट करोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका स्टेटस क्या है उसका सारा कुछ आपको दिख जाएगा, लाइक डिटेल्स दिख जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस यही है। आपने सीखा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितना खर्चा आएगा, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें, एलएल टेस्ट कैसे दे, और लास्ट में आपने सीखा कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। होप करते हैं आपको ये सीरीज काफी अच्छा लगा होगा। चलिए